A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। राजगढ़ के टाला स्थित वनखड़ी आश्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के जन्मदिन पर महाराज सूर्यनाथ के नेतृत्व में दर्जनों पौधे लगाए गए। इस अवसर पर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं को मिठाई वितरित की गई। पूर्व मंडल अध्यक्ष निर्मल तिवारी सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और भक्त मौजूद रहे। श्री भूपेंद्र यादव जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी टेरा क्षेत्रवासियों ने, ग्रामवासियों ने दर्जनों पेड़ लगाकर और मिठाइयाँ बांटकर बड़े हर्ष और उल्लास से मंत्री जी का जन्मदिन मनाया। इस पावन पर्व पर मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य दे। मैं यही मनोकामना करता हूँ। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौर, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के अखैपुरा क्षेत्र में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार सुबह उसने फंदा लगाने का प्रयास किया था, लेकिन परिवार ने उसे बचा लिया। शाम को वो घर में अचेत मिला और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। बताइए क्या पूरा मामला था, क्या नाम था भाई का? मेरा भाई था शुभम, गणेश मार्केट में शॉप का काम करता है, फुटवेयर पे। बात ये थी कि आज सुबह मेरी भाभी ने कही थी कि आप मम्मी से देखो ऊपर आके देखो क्या कर रहे हैं। मम्मी गई ऊपर, घर थोड़ा क्यों कर रहा है हरकत, शांत हो गए माहौल। तो भाभी बैठी रही, हम तो चल गए थे घूमने। आज छुट्टी थी हमारी मंगलवार की, हम क्रिकेट खेलने चले गए। शाम को आए, भाभी ने कही तुम्हारा भैया उठ नहीं रहे, 2-3 घंटे से मैं जगा रही हूँ। मैं जगाया जगाने के लिए तो उठे नहीं, पानी वानी फेंक दिया। मैंने मोहल्ले वाले को छोरे को उठे गए, सब आए, फिर अस्पताल ले गए। अस्पताल में आया तो किस हालत में थे आपके भाई? पड़े हुए थे, बस होठ लाल काले हो गए थे। चेहरा भी काला हो गया था? जगह नहीं, चेहरा काला था क्या? हाँ नहीं, चेहरा नहीं है, होठ काले पड़ गए थे। अच्छा, गले पे भी निशान है? और गले के निशान हमने उस टाइम देखे नहीं थे जल्दबाजी में। अब यहाँ देखे? यहाँ पे हमने वो दिखाया जब। तो क्या फांसी लगाई है? अभी हमें तो पता नहीं है फांसी है क्या है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। अलवर के NEB थाना क्षेत्र में 42 वर्षीय सिद्धार्थ अपने घर में मृत मिले। पुलिस के अनुसार उनकी नौकरी 2 महीने पहले छूट गई थी और वे मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। प्रारंभिक जांच में मामला फंदा लगाकर जान देने का प्रतीत हो रहा है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या मामला है? सिद्धार्थ गौतम सन ऑफ श्री उमराव सिंह, जाति खटी, उम्र इसकी करीब 44 साल, निवासी है A20 सिद्धार्थ विहार, बड़ा मेडिकल के पीछे, हाटपुर रोड, अलवर। क्या मामला है? मामला तो क्या है कि फांसी लगाई। सूचना किस लिए? सूचना कंट्रोल रूम से सूचना। क्या? हाँ, पोस्टमार्टम लगा क्यों फांसी लगाई, क्या मामला? नहीं, अभी कोई जानकारी में नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद ही से फांसी लगाई है। फांसी इसने पंखे में लटक कर
नीचे और ऊपर ऊपर। कमरे में काम क्या करता है ये? काम तो कोई कंपनी में काम करता था, पोस्टमार्टम के लिए रखा। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा। अलवर में डॉक्टर्स डे के अवसर पर पहली बार चिकित्सकों के सम्मान में संकीर्तन यात्रा निकाली गई। शहीद स्मारक से आईएमए हॉल तक निकली यात्रा के दौरान शहरवासियों ने डॉक्टरों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य डॉक्टरों और मरीजों के बीच विश्वास और सम्मान का रिश्ता मजबूत करना है। हरे कृष्ण। आज डॉक्टर्स डे है भारत देश का, जो हमारे डॉक्टर बीसी राय साहब के जन्मदिन और निर्वाण दिन दोनों एक दिन ही है और उनकी यादगार में ये डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और आज हमें सभी डॉक्टर्स ने इस डॉक्टर्स डे का शुरुआत हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के हरिनाम संकीर्तन से हमने शहीद स्मारक कम्युनिक बाग से शुरू करके आईएमए हॉल तक समाप्त। हरे कृष्ण। आज डॉक्टर्स डे की शुरुआत हमने एक नए तरीके से प्रभु नाम हरि नाम के साथ स्टार्ट की। इसमें हमने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन के साथ में हमारी रैली की शुरुआत कंपनी बाग शहीद स्मारक से स्टार्ट कर हमारे आईएमए हॉल तक हमने इसको रैली के साथ में आए हैं। आज हमारे समस्त चिकित्सक एवं चिकित्सक परिवारों के साथ में हमारे सम्मानीय प्रिंसिपल मैडम प्रोफेसर इंदु वर्मा जी, हमारे सीएमएचओ साहब योगेंद्र शर्मा जी, पीएमओ साहब डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर विजयपाल यादव जी के तो सानिध्य में हुआ है प्रोग्राम। हमारे डीसी साहब डॉक्टर विजय चौधरी साहब और समस्त चिकित्सक जो भी पधारे हैं, मैं उनको सबको बहुत धन्यवाद देता हूं। और राम नाम में जो मजा आता है वो आज सुबह हमने सबने देख ही लिया है और हम आगे भविष्य में भी कोशिश करेंगे कि हमारे दिन की शुरुआत हम इसी तरीके से राम नाम के साथ शुरू करें। साथ ही हम हमारे डॉक्टर्स डे पर आगे के भी प्रोग्राम्स हैं आज, और साथ ही संकल्प लेते हैं कि हम पीड़ित मानवता की अच्छे से अच्छे सेवा कर सकें। अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में 27 वर्षीय विवाहिता हमीना की उपचार के दौरान ही मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार नमाज पढ़ने के लिए उठते समय वो अचानक अचेत होकर गिर गई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने किसी प्रकार की शिकायत से इनकार करते हुए पोस्टमार्टम नहीं कराने की इच्छा जताई। नाम क्या इनका? अस्मीना नाम है। सुबह नमाज पढ़न खड़ी हुई है, खड़ी होके नहीं यानी हमारे एक छोरो वाकर मेरे ऊपर कम्बल ढक के नहीं दूध बनाई। मैं सो गया आराम से। सो तो बाद 10 मिनट रुका, एक बहाना आई पर लको थम रहे तो आई हूँ वाना किन में जगह मुबारक क्या हो। मैंने देखी मैंने मौत ना पता हो। मैं साथ साथ घबरा गो। फिर मैं वाहन में बाप जगह खिलाओ जाकर इन गाड़ी में लेकिन सीधा ही नहीं लगा रहा हूँ। डॉक्टर्स डे के अवसर पर अलवर रोटरी क्लब ने सर्किल हाउस परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त समाज का संदेश दिया। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के सदस्य, चिकित्सक और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पौधों की देखभाल तथा हरित वातावरण बनाने का संकल्प लिया। आज विश्व डॉक्टर्स डे है, साथ ही साथ आज सीए दिवस भी है और रोटरी क्लब का मुझे बताया गया चार्ज टेकन ओवर और हैंड ओवर का कार्यक्रम डे फिक्स है उनका। आज उसके निमित्त आज तीनों एसोसिएशंस द्वारा, विशेष रूप से रोटरी क्लब अलवर और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा, सीए जो अपना अलवर में रहते हैं, उन तीनों संस्थाओं के द्वारा सर्किट हाउस अलवर में पर्यावरण को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से 151 पौधों का रोपण आज सर्किट हाउस के परिसर में किया गया है। और आज उन सब ने संकल्प भी लिया है कि जो पौधे आज वो रोपण कर रहे हैं, आने वाले समय में उसका संरक्षण भी करेंगे और जब तक संरक्षण करेंगे तब तक वो पौधा वृक्ष के रूप में स्थापित ना हो जाए। साथ ही साथ इस शुभ अवसर पर जो आज गणमान्य लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उन्होंने अलवर को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प भी लिया है। और मैंने आप तीनों संस्थाओं के अधिकारियों से आग्रह किया है कि जिस प्रकार से आप पौधा रोपण करके पर्यावरण के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्लास्टिक मुक्त अलवर करने के लिए आप स्वयं आगे बढ़ करके। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे
ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। अलवर के वैशाली नगर क्षेत्र में इंस्टाग्राम पर किए गए एक कमेंट के लेकर दोस्तों के बीच विवाद हो गया है। कहासुनी बढ़ने पर एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल को अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। रात 12 बजे के आसपास डीओ को सूचना प्राप्त हुई थी कि खुदनपुरी जोड़ के पास लड़कों में आपस में झगड़ा हो रहा है, जिस पे रवाना होकर डीओ जब खुदनपुरी जोड़ पहुंचा तो वहाँ पे 2 लड़के मिले जिनसे बात और कुछ लोग और भी मिले जिनसे पूछताछ करी तो ये आया कि कुछ लोगों में यहाँ पे झगड़ा हुआ है और एक लड़के के कोई पेट में चाकू से कोई चोट आई है जिसको हॉस्पिटल भिजवा दिया गया है। जिसपे मौके पर पता करने पर पता लगा कि रोहन और हिमांशु नाम के 2 लड़के वहाँ मौजूद थे और कुछ और लड़के भी वहाँ पे आए थे जिनका आपस में कोई विवाद हुआ और चाकूबाजी की घटना हुई, जिस पर मौके पे से ही रोहन और हिमांशु को वहाँ से डिटेन करके और शांति गिरफ्तार किया गया। और जब इसके बाद डीओ हॉस्पिटल पहुँचा तो जिसके चाकू लगा था उस लड़के के बारे में जानकारी करने पर धीरज जाता उसको भगवान दास जाता जो दिल्ली दरवाजे का रहने वाला था, जो इनका खुदनपुरी वाले लड़कों का पुराना परिचित था और इनके आपस में इंस्टाग्राम पे कोई झगड़ा होना पाया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा जिले के कोलवा के पास ऋषिकेश में इंदौर जा रही स्लीपर बस से ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने राहत बचाव कार्य चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी विशेष डिटेल पता नहीं है। एसपी साहब मौके पर गए हुए, मैं सीओ सिटी और कोतवाल साहब यहाँ आए और इंदौर से हरिद्वार बस जा रही थी और उसका किसी ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है जिसमें यहाँ 19 लोग ट्रेलर से हुआ है और यहाँ पे 19 लोग आ गए। 17 तो ठीक है जो आपने देख लिए, 2 की डेथ हो गई है। अब बस में कितने हैं ये मौके पे सब कोई पता है अभी और पूरा प्रशासन भी आ गया, सारे लोग काम कर रहे हैं। अलवर के सिकरी कस्बे में तेज रफ्तार इको कार सड़क किनारे चारपाई पर सो रहे गाड़ियां लोहार परिवार पर चढ़ गई। हादसे में 60 वर्षीय मरहूम की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि उनका बेटा राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार चालक कार की तलाश शुरू कर दी है। क्या नाम है महिला का? मैमू। जो महिला का क्या नाम? जो मैमू ही है, उसका जो मौत हुई ना उसका नाम ही मैमू है। क्या घटना हुई है पूरी? घटना ये हुई थी, वो तो अपनी झुग्गी के सामने खाट लेकर बैठी थी और इसका लड़का था ना वो सो रहा था उसकी साइड में, तो सामने से गाड़ी आई, दोनों को माँ बेटों को ऊपर ही उसने चढ़ा दी। कोई सड़क पे और कोई गाड़ी नहीं थी, ना कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो गाड़ी थी और इनके ऊपर से वो मैमू थी, वो खत्म हो गए। जो बड़े लड़का सिर में चोट आई है और पेट में आई। लड़के के नाम क्या है? राजेश। तो आज की घटना है? आज की घटना सुबह 7 बजे सीगरी की। आपका नाम क्या है? कोयल। अलवर के श्वड रोड स्थित नाले की सफाई के दौरान सड़क पर फैले कीचड़ को लेकर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने मौके का निरीक्षण कर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सफाई के साथ कीचड़ उठाने की उचित व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों और शव यात्रा सहित आम लोगों को दिक्कत हुई है। उन्होंने बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता बताई। आज श्वड रोड नाले की सफाई का कार्य चल रहा है। कमिश्नर सोहन सिंह जी का फोन मेरे पास आया कि अजय जी आओ, हम लोग वहाँ सफाई करा रहे हैं। मैंने आकर मौके पे देखा है कि पूरे रोड पर कीचड़ निकाल के पटक दिया गया है
मान लो अभी कोई पीछे से शव आए तो उसको जाने की भी जगह आज नहीं है कि तीज के शमशान में वो जाएगा कैसे। ये व्यवस्था में क्या है, जहाँ जहाँ नाला रुका हुआ है वहाँ निकालने की कार्रवाई हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है नगर निगम जो कार्रवाई करे, या तो शुरुआत से जहाँ से नाला शुरू हो रहा है वहाँ से सफाई करना शुरू करे, या एंड तक जो सफाई हो उसको पूरी करे। सफाई इस तरह से ना करे कि भाई आधा रास्ते में आपने सफाई कर दी, आधे में नहीं करी। अब जैसे यहाँ सारी कीचड़ निकाल के रोड पे डाल दी गई है, अभी कोई शव आएगा, या तो भाई आप अपनी ट्रैक्टरों की व्यवस्था करो जो ये पानी हाथों हाथ उसमें चले जाए। अब इस तरह से करोगे तो आम जनता को रोज रोज पीड़ा तो होगी। अब मैं कह रहा हूँ जीते जी भी आदमी परेशान है, और मृत्यु के टाइम जब तीज की शमशान जा रहा है तो भी आप बताइए ऐसे कीचड़ में कैसे लोग जा पाए। भिवाड़ी के रामपुर क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी तनु छत पर दुपट्टा सुखाते समय 11,000 केवी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गई है। परिजनों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालात को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल किशोरी का इलाज जारी है। नाम क्या इनका? तन्नू। कितनी उम्र है? 14 साल। अब क्या घटना होती है? ये लमसम 6-6:45 बजे की बात है। ये छत पे गई थी, इसका दुपट्टा थोड़ा गीला था तो ये सुखाने लगी कपड़े, तो वहां से फूल तोड़ रही, तो इसने 11,000 की लाइट ने खींच ली थी। तो एक बार छोड़ी थी, फिर दोबारा खींची थी, तो ये है ना 11,000 की लाइट एक केस लगा इसके यहाँ सिर पे, फिर उससे हाथ से इसने हटाया है, फिर हाथ इसका डैमेज हुआ है वहाँ, फिर भड़ाक से ना एक संग ट्रांसफार्मर फटता है ना, ऐसे इसका धुआं निकला है, ये फट गिरी है। इसके बाद क्या लेके गए इनको? इसकी बल्स नहीं चल रही थी तो रास्ते में विनायक हॉस्पिटल पड़ा भिवाड़ी, जो हरियाणा में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो इसकी बल्स नहीं चल रही थी। वही जो जानकारी के थे गाड़ी में, उनने ट्रीटमेंट दिला दिया। हमने कोई आप कहाँ की निवासी हो? मैं यूपी की। हाँ, फिर उन्होंने सरकारी में रेफर करी, भिवाड़ी सरकारी जो वहाँ है मोड़ पे, फिर उन्होंने आईसीयू की वजह से यहाँ रेफर करी है अलवर। मैं अलीगढ़ से हूँ। क्या रहती हो? भिवाड़ी में रहती हो? मैं रहती हूँ रामपुरा, राजस्थान, भिवाड़ी। में? हाँ, सुरभियासियाना के पास। अलवर में आशा सहयोगिनियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर CMHO कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने 24,000 रुपये मासिक मानदेय, 10 लाख रुपए सम्मान राशि और 12,000 रुपये मासिक पेंशन सहित कई मांगे रखी। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने कहा कि ज्ञापन सरकार को भेजा जाएगा, जबकि आंदोलन से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। देखिए, आशा सहयोगिनी द्वारा पिछले कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी जो मुख्य मांग है वह यह है कि एक तो उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और दूसरा जो उनका मासिक मानदेय है वह 24,000 रुपये करें, और उसके अतिरिक्त उनकी तीसरी मुख्य मांग ये है कि उनके रिटायरमेंट के समय उनको 10 लाख रुपए एक मुश्त राशि और 12,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाए। ये उनकी कुछ मुख्य इस तरह की मांगे हैं जो कि राज्य स्तर से ही पूरी की जा सकती हैं, और उन्होंने पूर्व में भी 1-2 बार जो ज्ञापन दिया था वो राज्य सरकार को अग्रेसित कर दिया गया है। और उनका जो मेमोरेंडम बार बार जो हमें दे रहे हैं, वे सारी चीज़ें हमने उनको समझा दी है, 1 to 1 बात करी है। और जहाँ तक देखने में आया है कि पूरे ज़िले में जो हमारे पास करीब 1750 के आसपास आशाएँ हैं, उनमें से जो इस आंदोलन में भाग दे रही हैं वह आशाएँ 80 से 100 हैं। तो मोस्ट ऑफ द 90% जो आशाएं हैं वह इस आंदोलन में मुझे लगता है कि इनके साथ नहीं है। वो जानकारी हम जल्दी ब्लॉक CMHO के माध्यम से ले लेंगे और सूचना राज्य सरकार को भेजेंगे, क्योंकि वर्तमान में हमारा जो पल्स पोलियो का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी इनके द्वारा जो समय पर हमें सूचित नहीं किया गया कि हम हड़ताल पे जाएंगे, उससे हमें कुछ परेशानी हुई, जिसको हमने बाद में ANM से और अन्य वॉलंटियर से पूरा करवाया है।